रब वही है, याद रखिए। हाँ, हम उस कौम के नहीं हैं, मगर अल्लाह वही है। वो रब जो फरिश्ते नाजिल कर सकता है बदर के मैदान में, वो आज भी मुसलमानों की मदद को फरिश्ते नाजिल कर सकता है। जो हजरत इब्राहिम की आग को बाग बना सकता है, वो खालिक के कुल आज भी हमारी गमों की आग को बाग बना सकता है। जो हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए दरियाए नील में रास्ते निकाल सकता है, मेरे रब की कुदरत में कभी कोई नहीं हुई, वो आज भी रास्ते निकाल सकता है। मगर वो जो यकीन था, वो जो अल्लाह पर भरोसा था, वही शेक हो गया ना। हमें आज असबाब पर भरोसा हो गया। आज हम समझते हैं जब तक पैसे नहीं होंगे तो मसले हल नहीं होंगे, ताल्लुक नहीं होंगे तो मामला ठीक नहीं होगा, है रिसोर्सेज नहीं होंगी तो निकल नहीं पाएंगे। नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहला भरोसा रब पर होना चाहिए। वो खालिक के असबाब है। अगर पैसों से ही मसाइल हल होते होते, लोग कहते हैं यार बुरे वक्तों के लिए पैसे होने चाहिए, बंदा मुश्किल हालात में माल होगा तो बच जाएंगे। मुझे बताएं, अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती होती तो आज कोई अमीर गमगीन ना होता। पैसे खर्च करता, गम दूर कर लेता। ऐसा नहीं है। खुशी देनी रब ने है, सुकून देना रब ने है। गरीब लोग बाज़ औक़ात बड़े पुरसुकून होते हैं और अमीर की टेंशन ही खत्म नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्चुअली ये सब मिलना रब से है ना। तो आज पहले तो हम बयान के शुरू में ये समझ लें, सीख ले कि हमने अपने मालिक पर भरोसा किस लेवल का करना है। जो आज परेशान है ना, हदीस पाक का खुलासा है कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। और परिंदों को रोजी कैसे देता है? पहले तो ट्राई टू इमेजिन हाउ मेनी बर्ड्स इन दिस वर्ल्ड। परिंदे हैं कितने दुनिया में? कभी आपने इसकी कैलकुलेशन की है? मैंने एक तहकीक पढ़ी कि दुनिया में जितने इंसान होते हैं ना, इससे 10 गुना जमीन पर मौजूद जानवर होते हैं, जितने भी जानवर हैं। ठीक है, तो हम अगर 8 अरब हैं तो 80 अरब जानवर हैं। जितने जानवर होते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 उतने परिंदे होते हैं। तो कितने परिंदे हो गए? 800 अरब परिंदे। और ये सब कहाँ रहते हैं? चलिए एक और लगे हाथों बात भी समझा देता हूँ। परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। फॉरेस्ट, दरख्त, ये परिंदों की कॉलोनी है। और हम करते क्या जा रहे हैं? ये तो यंगस्टर ने तो सुनी भी नहीं होगी। जब मैं छोटा था या 50s में जो लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने बचपन में कराची में कोयल की आवाज भी सुनी होगी। अपने घर के बाहर किसी खूबसूरत परिंदे को उड़ते हुए या बैठते हुए देखा होगा। हमने बचपन में तितलियां भी देखी और पकड़ी भी थी। ठीक है ना। अब तो नई जनरेशन ने कराची में कुछ देखा ही नहीं। वो चिड़ियाघर जाना पड़ता है, मलेशिया जाके कोई बटरफ्लाई पार्क पे सुना है जाके बटरफ्लाइयां देख रहे होते हैं। हम स्कूल में जाके अपने स्कूल में देखते थे। क्यों? ये सब कहाँ गए? हमने दूर किया, हमने दरख्त ही काट दिए। ये दरख्त होंगे तो आएंगे ना। ये सारा इकोसिस्टम है। 800 अरब परिंदों की रिहाइश दरख्त हैं। दरख्त ही काटी जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। ये अलग डिबेट है। टॉपिक मेरा ये नहीं कि एटमॉस्फेयर चेंज में कितना बड़ा जो डिजास्टर की वजह वो यही है कि दरख्त कंटिन्यू कट रहे हैं। दरख्त कटते जाएंगे, मौसम खराब होता जाएगा। ये अल्लाह की अता है। और ये दुनिया, ये जमीन सिर्फ इंसानों की नहीं है। ये परिंदे भी इसी दुनिया में हमारे साथी है ना, पार्टनर्स हैं हमारे। तो हमें दरख्त लगाने चाहिए। आज भी इकोसिस्टम रिवाइव हो सकता है अगर हम ये पौधे लगाएं। और इसको सदका जारिया फरमाया गया। हदीस के अल्फाज क्या है दरख्त लगाने वाले के लिए? प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि दरख्त लगाया गया, जिसने कभी दरख्त लगाया, जब तक उससे परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे। सिर्फ इंसान नहीं, इंसान को साया भी देता है दरख्त, फल भी देता है। नहीं, जब तक परिंदे, जानवर या इंसान फायदा उठाएंगे तब तक लगाने वाले को सवाब मिलता है। कई दरख्त लगे सैकड़ों साल पुराने, सदियों सवाब देता है दरख्त। तो सदका जारिया की नीयत से दरख्त लगाने चाहिए, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की मखलूक है। अब हदीस में क्या फरमाया? अल्लाह ऐसे रोजी देता। अब कितने परिंदे मैंने बताया? एक एवरेज, एक रिसर्च के मुताबिक 800 अरब अगर परिंदे इस वक्त दुनिया में हैं। ये सब सुबह जब अपने घोंसले से निकलते हैं ना, सारे भूखे होते हैं। एक भी परिंदे के घोंसले में 4-5 दिन का स्टोर नहीं है। ये दुनिया में एक ही मखलूक है, इंसान, जो जमा करता है। ना आपको किसी जानवर के पास स्टॉक मिलेगा, ना किसी परिंदे के पास स्टॉक मिलेगा। बकरीद में जानवरों को खिलाते हो ना, है? कभी देखा कि चारा आपने रखा हो तो गाय ने साइड पे कर लिया कल क्या खाना है, बकरे ने थोड़ा सा और साइड कर लिया हो कि परसों के लिए क्या होगा। इनको कुछ नहीं परवाह, इनको आपने अभी खिलाया, खा लिया, कल की अल्लाह देगा। इतना तवक्कुल होता है जानवरों में। हदीस के अल्फाज बड़े प्यारे। अल्लाह ऐसे तुम्हें रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह सारे भूखे निकलते हैं, 800 अरब परिंदे। शाम जब घोंसले में आते हैं, सबको रोजी मिल चुकी है। खालिक सबको रोजी देता, मगर इधर भरोसा ही नहीं है। कल क्या होगा? जंग होने वाली है, पता नहीं डॉलर किधर चला जाएगा। गोल्ड रख लो भाई, गोल्ड नहीं होगा तो कुछ क्या होगा? है जनाब, हमारी प्रॉपर्टी का क्या टेंशन? नहीं, हमारी खत्म नहीं हो रही है।
अरे भाई, जिस रब ने बनाया है ना, जिसने पैदा किया है, उसी ने वादा किया है रिस्क। जितना मेरे नसीब में है मिलकर रहेगा। ना मेरी टेंशन से मैं बढ़ा सकूंगा, ना ज्यादा प्लानिंग से घटा सकूंगा, कुछ नहीं होना। गो विद द फ्लो, इजी रहो यार। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा ना। बस तमन्ना क्या हो, ये दुनिया तो जैसी तैसी गुजरनी है, मेरी मौत अच्छी हो जाए, मेरा खात्मा अच्छा हो जाए, मैं ईमान सलामत लेकर जाऊं और अल्लाह की रजा के साथ जाऊं। क्योंकि उधर मेरे आमाल काम आएंगे। इधर तो आप चेक कर रहे हो ना कि डॉलर, ऑयल, प्रॉपर्टी, उधर कुछ भी काम नहीं आएगा। उधर फकत मैं हूंगा, मेरे अमाल होंगे और मेरी कब्र होगी। जिस कब्र में हम सब ने जाना है ना, 2 गज की ही है। 5000 गज के प्लॉट में रहने वाले की भी 2 गज की कब्र है, फुटपाथ पे मरने वाले की भी 2 गज की कब्र है। दुनिया का सबसे महंगा सूट पहनने वाले को भी कोरे लट्ठे का वही कफन पहनाया जाएगा, और बेचारा जिसके फटे पुराने दुनिया में कपड़े, उसको भी एग्जैक्टली वही कफन पहनाया जाएगा। कभी आप नहीं सुनोगे यार ये बहुत बड़ा सेठ है, जरा इसकी कब्र बड़ी बना दो, यार ये बहुत मालदार था, इसका रेशमी कफन बना दो। नो नो नो, ना कफन में जेब है, ना कब्र में तिजोरी है, सिर्फ आमाल जाएंगे। तो इन तमाम हालात में तो और अंडरस्टैंड करना चाहिए। कभी भी जा सकते हैं यार, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी हमारा आखिरत का सफर शुरू हो सकता है। तो हम फिर उसकी तैयारी कब करेंगे? आप सच बताऊं ना, ये माह रमजान हमारे लिए गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है। मरने से पहले हमें एक और रमजान दे दिया। हमें क्या पता अगला रमजान हमारे नसीब में है कि नहीं। पिछले रमजान में कई लोग थे हमारे साथ जो इस रमजान में नहीं है, और वो सारे बुजुर्ग नहीं थे, कई नौजवान चले गए। अभी पिछले दिनों गुल प्लाजा में वाकया हुआ, कैसा वाकया था यार, हिला के रख दिया पूरे कराची को। हम तो सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग थोड़ी देर के लिए अंदर गए और बाहर ही नहीं निकल सके, उनके रिश्तेदार बाहर बैठे रह गए। मौत कैसे आती है ये हमने अपनी आंखों से देखा यार, मेरी विटनेस किया। आप सोचो, एक शख्स मुझे मिला, कहता है मेरी माँ अंदर है, मेरी बहन अंदर है, मेरी बेटी अंदर है, वो बाहर बैठा है, इस उम्मीद पे बैठा है कि अभी थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी, वापस आ जाएंगे। कोई नहीं आया। बच्चे थे, औरतें थी, पता नहीं होता किसी को कि कब बारी आ जाए, हमें कुछ नहीं पता। हम तैयार रहे। एक शेर बचपन से सुन रहे हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अच्छा, ये पल की खबर नहीं ना, ये पहले तो शेर में सुना, अब ये विटनेस कर रहे हैं। ये नौजवान बैठे, बल्कि सभी ने सीसीटीवी फुटेजेस देखी होंगी कि बैठे बैठे ऑफिस पे काम करते करते बंदा गिरा और उसका इंतकाल हो गया, चलते चलते गिरा, उसका इंतकाल हो गया, खेलते खेलते गिरा है, स्पोर्ट्स के मैदान में लोग गिर रहे हैं, अचानक इंतकाल हो रहा है। यंग ऐसे भी खुश नसीब देखे कि नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में इंतकाल हो गया। मस्जिद की भी सीसीटीवी फुटेज आ गई। मगर एक जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कभी थोड़ा सा उस वीडियो पे जूम कीजिए, उस बंदे के चेहरे पर देखिए, उसको 1-2 सेकंड पहले भी पता नहीं था कि मैं मरने वाला, पल की खबर नहीं। यानी 1 सेकंड बाद मेरे और आपके साथ क्या होना है ना, वी डोंट नो। तो फिर अक्लमंद कौन है? अभी हम मिसाल दे रहा हूं, हमारी देखिए प्लानिंग कैसी है कि चूंकि जंग के बादल मुंडला रहे हैं ना, तो डिस्कशंस हो रही है, क्या करना चाहिए, एहतियात क्या होनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कोई चीज हमारे घर में स्टॉक होनी चाहिए, फला। यानी कुछ ना कुछ हमारी डिस्कशन शुरू हो गई, बिकॉज समथिंग मे बी हैपन। जरूरी नहीं कुछ, अल्लाह करे ना हो, खैर से रहे, आफियत से रहे, अल्लाह रमजान की बरकत से सारे मामला सेटल डाउन फरमा दे, सारे मुसलमानों की खैर हो जाए। मगर मेरा पॉइंट पिक कीजिएगा, हमें एक चीज महसूस हो रही है, तो ये हमारा डिस्कशन पॉइंट एट पॉइंट ऑफ प्लानिंग बन गया है। ऐसा ही है ना, ये तो महसूस हो रही है। मैं तो कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं कि मुझे और आपको मरना है। मेरी जो गुफ्तगू है इसमें तो कोई इमेजिन, वो मे बी और मे नॉट तो नहीं है ना। 100% वी हैव टू डाई, सबने जाना है कब्र में, और नोबडी नोज व्हेन, कब। ये आज भी हो सकता है ना। ऐसा ही है कि हमारे पास कोई डेट तो नहीं है कि मेरा फला इतने सालों के बाद इंतकाल होगा। तो जब इतनी रियल सिचुएशन है, इतनी रियलिटी है मौत, तो अक्लमंद वो है कि रोजाना ऐसे जिए कि अगर आज भी मर गया ना तो अल्लाह राजी होगा। तो रमजान ये 30 डेज मुझे और आपको एक बड़ा गोल्डन चांस मिला है कि अपनी आदतें अच्छी कर ले। देखिए, दुनिया का दस्तूर क्या है कि कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए हमें कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं, या कोई भी बुरी हैबिट निकालने के लिए कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं। कहते हैं ना, फर्स्ट 20 डेज आर वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट एनीथिंग। कोई भी चीज आप अपने जिंदगी में शामिल करेंगे ना, तो आपको 20 दिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई आपने डाइट शामिल करनी है, मिसाल देता हूं, कोई कहता है रात से चीनी वाली चाय नहीं पीनी,
तो मुश्किल लगेगी ना, पहले 10-15 दिन, फिर आदत हो जाएगी, टेस्ट बड चेंज हो जाएगा। खाने पीने में कोई चीज छोड़नी है, हैं भाई आजकल लोग डाइट कर रहे हैं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा या चावल नहीं खाऊंगा या फला चीज नहीं खाऊंगा, पहले 15-20 दिन टफ, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। वर्जिश शुरू करनी है या कोई भी चीज शामिल करनी है या रिमूव करनी है, यू रिक्वायर 20 to 30 days, उसके बाद आपकी लाइफ उसकी बॉडी आदी हो जाती है। ऐसा ही है। अब अगर इसी तरह रमजान को ले लें कि स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए अल्लाह ने हमें 1 महीना दे दिया है, अच्छी आदतें अडॉप्ट कर लो और बुरी आदतें अपने अंदर से निकाल लो, क्योंकि शैतान बंद है। और रमजान के बाद इस तमाम 30 डेज के बाद जिंदगी बिल्कुल स्मूथ अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजार। मगर अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहता है, हर साल क्या होता है कि रमजान में वाकई बड़े अच्छे बच्चे बन जाते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। आज देखे ना, रात को इस वक्त भी आप बयान सुनने आ गए, वरना आप सबको मैं जमा कर सकूं कभी रमजान के अलावा, है कैसे अच्छे बच्चे बने हुए सारे आ गए। लेकिन ये सिर्फ रमजान में क्यों? क्या रमजान के बाद नमाज नहीं है? अब मैं एक बड़ी अजीब कैफियत में हूं, पिछले जुम्मे की नमाज से अजीब सा ख्याल आया मुझे, और मैं जहां जहां बयान कर रहा हूं तो लोग बाकी कहते सही कह रहे हैं। आप सबने इस बार जुम्मा पढ़ा, रमजान में 2 जुम्मे हम पढ़ चुके हैं ना, इन दोनों जुम्मों में मस्जिदों का हाल क्या था? जिस भी मस्जिद में आपने जुम्मा पढ़ा, हाउसफुल, मस्जिद के बाहर क्राउड था, ऐसा ही। क्या रमजान से पहले जुम्मे में इतना क्राउड था? रमजान जब नहीं आया तो इतना क्राउड होता था? नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान के अलावा जुम्मा भी नहीं पढ़ते। ये अचानक तो नहीं पैदा हो गए ना रमजान में सारे लोग जो जुम्मा पढ़ने मस्जिद में आ गए, रोडे भर गई, जैम फुल हो गया, मस्जिदों में 2-2 जुम्मे करवाने पड़ रहे हैं कुछ जगहों पर, इतनी पब्लिक आ गई है। तो ये पब्लिक आई कहां से? इंपोर्ट थोड़ी हुई है, हमारे मोहल्ले में रहते हैं। दिल को इतना बड़ा धचका लगा कि यार इसका मतलब ऐसा हुआ कि बड़ी तादाद में लोग वो भी हमारे वतन में हैं जो रमजान के बाद नमाज नहीं, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। तभी तो ये जुम्मे में रश हो गया। यार क्या है? प्लीज, हम सबको अल्लाह ने मौका दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान। मगर हो ये रहा है कि रमजान को भी गफलत से गुजारा जा रहा है। अब ये 12 रोजा 10 रोजा तरावी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि कुछ लोग समझते हैं भाई हमारा कुरान पूरा हो गया, तरावी की छुट्टी। ऐसा नहीं है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये पूरा रमजान पढ़नी है। बल्कि अभी तो जैसे जैसे रमजान जा रहा है ना, और कोशिश कर रही है। कोई आपका मिसाल के तौर पे कोई बिजनेस का फेस्टिवल हो और आपको पता है ये 12-15 दिन का फेस्टिवल है, तो 5-6 दिन गुजर जाए तो आप कहते हैं और मेहनत कर लो, ये तो खत्म हो जाएगा 5-7 दिन बाद, जितना कमाना है कमा लो। रमजान तो जैसे जैसे गुजरता जाए हमारी स्ट्रगल बढ़ती होनी चाहिए। मगर पहली, दूसरी, तीसरी रमजान पे जो मस्जिद में रश था, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। यानी हम सुस्ती देखें, हमारी इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो मेरा समझिए कि बेसिक कोर पॉइंट यही है कि रमजान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का शानदार मौका समझें, बुरी आदतों को निकालें, अच्छी आदतें अपनाएं। देखिए, जो 5 वक्त का पूरा महीना नमाजी बन सकता है, उसके बाद तो पूरा साल, पूरी जिंदगी 5 वक्त का नमाजी रहे ना। ऐसा क्या होता है कि चांद दिखते ही लोग मस्जिद से गायब हो जाते हैं? देखिए, ये हम कहते नहीं हैं, लेकिन अनडेलिबरेटली हम एक मैसेज क्या कन्वे करते हैं कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद है हम रहमान के बंदे, हम नमाजी, जैसे ही तू आजाद हुआ हम फिर तेरी बात मानेंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये कितना बुरा मैसेज है यार। मगर ऐसा होता नहीं। चांद रात को अगर मगरिब के बाद चांद नजर आ जाए, अभी तरावी का टाइम शुरू ना हो, तो तरावी में तकरीबन मस्जिद खाली हो जाती, क्योंकि अब तो इशा पढ़ने आना है तो लोग नहीं आते। ऐसा क्यों? क्या रमजान के बाद नमाजी, मस्जिद, कुरान हमारा साथ नहीं होना चाहिए? तो प्लीज आज तकमील कुरान की इस महफिल में एक मुबारक रात की नीयत करें, अल्लाह से वादा करें, अल्लाह से मदद भी मांगे कि अल्लाह, हम तो इससे वादा करते हैं कि अब हम नमाजी रहेंगे, हम अपनी आखिरत की तैयारी करने वाले, हम बुराई से बचने वाले रहेंगे। मगर मेरे मौला, तू हमारी मदद भी फरमा, हमें इसको कंटिन्यू करने में मदद फरमा। अब मैं बहुत गौर करता हूँ, मैंने बहुत गौर किया कि व्हाट इज द रीजन। ये पहली बार नहीं बयान सुना होगा आपने, कई बार हर रमजान में शायद सुनते होंगे, और फिर उसके बाद आप भी तय करते होंगे 27वीं आएगी, अभी तो ताक रातें आएंगी, रो रो के दुआएं भी करेंगे, माफी भी अल्लाह से मांगेंगे, वादे भी करेंगे, मगर रमजान का फिर वही हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जब मैंने गौर किया ना, तो उसका रीजन जो बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि हम इंटेंशन तो बदलते हैं, नीयत तो बदलते हैं, मगर सोहबत नहीं बदलते। हम उन्हीं दोस्तों में रहना चाहते हैं कि जो रमजान के बाद गुनाहों की तरफ जाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब आप उन दोस्तों में रहेंगे तो वो दोस्त आपको नेक नहीं बनने देंगे। वो कहते क्या हो गया भाई, मौलवी बनना है क्या? पढ़ ली ना रमजान में नमाज जितनी पढ़नी थी, अब तो चलो
ईद के दिनों में ही वो कुछ करवा देते हैं 3 दिन में, कि जो पूरे महीने में नेकियां कमाई सारी जीरो है। शैतान तो पूरी तैयारी के साथ हमला करता है ना हम पर। अगर हमने ये नीयत करनी है कि मुझे एक पहले इस बात को रियलाइज करे कि मुझे मरना है और वो कभी भी जा सकता हूं, तो मुझे अल्लाह को नाराज करके नहीं जाना कब्र में। तो मुझे अगर नेक बनना है तो मुझे दोस्त भी अच्छे रखने होंगे, और अच्छे दोस्त और अच्छी गैदरिंग की तो बरकतें कितनी कमाल की हैं। बड़ी कमाल की हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं, हदीस का खुलासा है कि जिनका काम ही जमीन में सियाहत करना है। वो जमीन में घूमते रहते हैं और जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अच्छी बातें होती हैं, वहां वो फरिश्ते उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। मेरी अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि आज तकमील कुरान की इस महफिल को रब्बे करीम के फरिश्तों ने अपने परों से ढांपा हुआ होगा। जब वो फरिश्ते इस महफिल से फारिग होकर, उस मजलिस से फारिग होकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह तो सब जानता है मगर अपने कर्म से पूछता है, फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो? कहते या अल्लाह एक जगह पर तेरे बंदे बैठे तेरा जिक्र कर रहे थे। ऐ फरिश्तों वो क्या मांग रहे थे? बल्कि ऐ फरिश्तों ये बताओ वो मुझे देखा उन्होंने? तो या अल्लाह तुझे देखा नहीं है। फरिश्तों मुझे देख लेते तो क्या करते? कहा या अल्लाह तुझे देख लेते फिर तो दीवाना वार तेरा जिक्र करते, फिर तो और तुझे याद करते। अल्लाह फरमाते फरिश्तों क्या मांग रहे थे? तो या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे। ऐ फरिश्तों जन्नत देखी उन्होंने? या अल्लाह जन्नत देखी नहीं। अच्छा जन्नत देख लेते तो क्या करते? तो अर्ज करते मौला अगर वो जन्नत देख लेते तो गिड़गिड़ाते, आंसू बहाते और तड़प के तुझसे जन्नत मांगते। ऐ फरिश्तों किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों जहन्नम देखी? अर्ज करते मौला जहन्नम देखी नहीं। ऐ फरिश्तों जहन्नम देख लेते तो क्या करते? कहते अल्लाह फिर तो और रोते, डर जाते, पनाह मांगते। अल्लाह फरमाते मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं है और मेरा जिक्र कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं और जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है। अच्छा अब इस हदीस का अगला हिस्सा और ब्यूटीफुल है। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है यहाँ भी कोई भाई ऐसे होंगे दोस्त पकड़ के ले आए, चलो ना यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में चले जाएंगे खाने पीने हैं। वो दोस्तों को राजी करने के लिए, हंजला को जरा सलाम करने के लिए आ गया हो, ठीक है होता है। तो फरिश्ते कहते बोला एक बंदा ऐसा भी आया जो जिक्र करने नहीं आया, पर्सनल काम से आया। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये वो लोग हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। यानी अच्छे लोगों की कंपनी कमाल देखे कि बेशक इंटेंशन वो नहीं थी, बट बिकॉज ही सिटिंग विद द पायस पीपल, एक अच्छी महफिल में बैठा हुआ है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। ये है अच्छे दोस्तों की बरकत। अब हम गौर करें कि हमारा उठना बैठना जाना आना किधर, यानी फरिश्तों का नुज़ूल होता है ऐसी महफिलों में। बड़ी प्यारी बात पंजाबी शायर लिखते हैं ना, भले बंदे दी सोहबत यारों जिवे दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये हुल्ले आन हजारा। कहते अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। इत्र वाले की दुकान पे क्या होता है, आप जब जाए तो सबसे पहले फ्री में क्या मिलता है? जैसे आप परफ्यूम शॉप और इत्र शॉप में एंटर होते हैं तो पहले फ्री में तो बड़ी प्यारी खुशबू खुद ही सूंघने को मिल जाती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। थोड़े बहुत वो सैंपल भी लगा देते हैं, खरीदे ना खरीदे बंदा खुशबू लेके जा रहा होता है। ड्यूटी फ्री शॉप पे तो सारी लोग कर रहे होते हैं, बहरहाल तो फ्री में मिला ना। अच्छे बंदे की सोहबत की मिसाल क्या दी, जिवें दुकान अतारा, पैसे खर्च करो